ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता बोले कुशल। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले बात हुई कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बिना किसी सेकंड कंसल्ट के आपने सीधे उसको रिलीज़ कर दिया और सबको बता दिया कि भाई कोका कोला और पेप्सी मत पीजिए, इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, आपके लिए नुकसानदायक। हमारी आदत नहीं है कि हम कंपनी के पास जाएं डेटा लेके कि हमने ये डेटा बनाया है। नहीं, मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूँ फिर शर्मा जी आप बोलिएगा। तो हमारी आदत नहीं है कि हम कंपनी में जाए कंसल्ट करें। हमने जो किया, हमने टेस्ट किए, हमने अपनी रिपोर्ट बनाई और जो हमारा जो बेस्ट मीडियम जो है, हमारे जो बेस्ट वो है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक की तरफ है। हमने वो पब्लिक के सामने डेटा रख दिया कि आप ये देखिए, जो हमने 3 साल पहले वही किया था, अब भी हमने ये किया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को के कैरियर हैं तो इनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी रखना चाहिए। आपने सैंपल्स उठाए, अपनी लैब में टेस्ट किए। पहले आप लोगों से मतलब कंपनी से बात की जानी चाहिए। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपने जो भी रिजल्ट अचीव किए, अगर एक पेशेंट अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाता है और डॉक्टर को अगर उसमें कैंसर सेल मिलते हैं, वो मलेरिया के टेस्ट करवाने गया था, तो डॉक्टर दूसरा सैंपल लेके दोबारा वेरीफाई करता है और फिर भी अगर उसको वो नज़र आती है तो भी मरीज से ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है डाउट, आप दिल्ली बॉम्बे किसी अच्छे सेंटर में एक सेकंड ओपिनियन और ले लीजिए। आपको ये ऐसा है, इस देश में जो साइंस है, जो डेटा है, वो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। कितने लोग मानते हैं कि इस तरह की जो रिपोर्ट आई थी, इस तरह की जो जांच आई थी, उसको पब्लिक में रिलीज कर देना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बिना किसी सेकंड कंसल्टेंट के या बिना किसी दूसरी संस्था के सलाह के? जो लोग मानते हैं कर दिया जाना चाहिए था, हाथ ऊंचा करें। अस्थाना साहब, तमाम लोग मानते हैं, मुझे लगता है आप इनका जवाब। मैं वही बताना चाहता हूँ, ऐसा है कि अगर हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं किसी मेडिकल लेबोरेटरी में, हम पूछते हैं आपके पास कोई सर्टिफिकेट है ब्लड टेस्ट करने का, और वो कहता है कि नहीं है, तो हम उसमें मुन्ना भाई लैब में अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाते। सीएससी मुन्ना भाई लैब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने आज बड़े बड़े साइंटिस्ट से बात करी है। आज मैंने बड़े बड़े साइंटिस्ट से बात करके मैं आया हूँ, उन्होंने कहा है कुल 20 या 21 लैब्स को एक्रेडिटेशन है गवर्नमेंट का। मैं तो जांच पे सवालिया निशान है। बिल्कुल कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछली बार इन्हीं कंपनियों ने यही सवाल उठाए थे। देखिए छोड़िए, पिछली बार की बात छोड़िए। नहीं, मैं ये बहस लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है जनता को इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके सवाल लिए जाने चाहिए। अगर ये इस जांच पे सवालिया निशान लगाते हैं तो पहले जब पार्लियामेंट में जब ये रखी थी, उसके लिए आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? और नहीं किया और तो उसकी रिपोर्ट आई, पार्लियामेंट ने कहा है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जवाब पार्लियामेंट ने ये जेपीसी की रिपोर्ट की बात करें, जेपीसी ने ये कहा है कि इनके आंकड़े सही नहीं हैं। ये नहीं, बिल्कुल बात गलत है शर्मा जी की। जेपीसी ने, मैं रिपोर्ट लाके दिखा सकता हूँ, जेपीसी ने ये कैटेगोरिकली क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, सैंपल टेस्ट किए हैं, ये बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। इन लोगों ने, और जेपीसी ने ये भी कहा है इन लोगों ने एक माध्यम बनाया इन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज को। आज की तारीख में सारी जनता के सामने में एक दिल की बात साफ तौर पे कह सकता हूँ, मेरा छोटा बेटा है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, वेलोर में, तमिलनाडु में। आज अगर उसका टेलीफोन मेरे पास आता है कि पापा मेरा पीने का पानी खत्म हो गया और मुझको प्यास लग रही है, मैं बिना हिचकिचाए उससे कहूँगा कि निकटतम दुकान से जाके कोका कोला लेके पी लो, वो तुम्हारी फ्लूइड रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेगा और तुमको एनर्जी भी देगा। किसी को क्या कभी कोई दिक्कत हुई किसी सॉफ्ट ड्रिंक से या कोई बीमारी हुई? जिन्हें लगता है नहीं हुई, हाथ ऊंचा करें। कभी नहीं। कुशल, एक बड़ा सवाल ये है कि देखिए प्रवीण जी, एक सेकंड, ये स्लो पॉइजन की बात कर रहे हैं। मेरी उम्र 61 साल है। जस्ट लुक बैक, पीछे देखें, मेरी उम्र 61 साल है। मैं 7500 कोका कोला बॉटल लास्ट 30 साल में पी चुका हूँ। मैं अभी तक पॉइजन नहीं हुआ हूँ। चलिए, ये कुशल से इसका जवाब है कि हम पीते हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। ये जो पेस्टिसाइड का जो है, ये टाइनी टॉक्सिन है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में असर करता है और इसके लिए बहुत रिसर्च ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल है। देखिए, आस्थाना जी आप कह रहे हैं, आप जितना आप 150 साल बोल दीजिए, 112 बना रही है, खत्म बात। अब 112 साल से 200 कंट्रीज में ये प्रोडक्ट बिक रहा है, लोग पी रहे हैं। हर सरकार को अपनी जनता की चिंता है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है। धीरे धीरे रेगुलेशन आ रही है, यही कंपनियां ये जो चीज आ चुकी है उसकी बात नहीं करेंगे, जो चीज आ रही है उसकी बात करेंगे। शर्मा जी से मैं एक पूछना चाहूंगा, एक सवाल पूछता हूं, इन्हीं कंपनी ने इतना अच्छा प्रोडक्ट अगर है तो वॉलंटरीली यूएसए में स्कूल से क्यों विड्रॉ किया इन्होंने? किसी ने वॉलंटरीली विड्रॉ नहीं किया है, इन्हीं कंपनी ने, आपको नहीं पता, आप लोग फैलाते हैं।
कंफ्यूज करते हैं लोगों को, डर रहे हैं, एक इन्वायरमेंट, कंपनी काय को डरेगी? जो कंट्रोवर्सी में इन्होंने, कंपनियां डरे ना डरे, पर आम लोग जरूर डरे इससे, आम लोग जरूर डरे हैं इससे, उनको ऐसा लगता लोग नहीं डरे हैं, कंपनियां ही डरी हैं। चलिए एक सवाल ले लेते हैं, आम जनता के सवाल ले लेते हैं। इस बात को गलत मानता हूँ कि इस उदाहरण देना कि अन्य खाद्य पदार्थों में कीटनाशक मिला हुआ है, सही कह रहे हैं सर, तो इसके साथ साथ कोका कोला मिला रहने से बहुत गलत बात है, क्योंकि पहले हमारा उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने कीटनाशक का प्रयोग किया, मानना अब लोगों को जानकारी आ गई कि ये घातक है, और इसलिए ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, गोबर खाद का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, और कीटनाशक को आप शायद पहले इंसान हैं जो पिछले 10 दिन में कंट्रोवर्सी चल रही है, को बढ़ावा दिया जा रहा है, सॉल्यूशन की बात करी है इन लोगों ने। प्राचीन खेती जो गोबर के जरिए होती थी, गौमूत्र जरिए होती थी, ठीक है, उनका ये कहना आसाना साहब, शर्मा साहब, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। चीजों में भी है तो उन पर भी रोक लगना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती की बात की जाए सिर्फ इसलिए कि वो नुकसानदायक है। ये तो हम कह ही रहे हैं, आप सुनिए इस बात को कि एक डॉक्टर होता है जिसके पास जो सिर्फ डायग्नोज, ये ठीक नहीं है, अगर क्यों इसका मतलब जस्टिफाई कर रहे नहीं, हैं, ये जस्टिफिकेशन तो है, जस्टिफिकेशन तो आपको लग रहा है कि इन्होंने ऐसे नमूने उठाए जिनमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड था। बात वो नहीं है, ये मुझे बताएं कि कोका कोला से कोई 10 प्रोडक्ट बता दे जिनमें कोका कोला से कम पेस्टिसाइड। नहीं, ये बात शर्मा जी, ये बहस का मुद्दा ये नहीं है कि और प्रोडक्ट्स में है, देखिए बात, अगर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में है तो ये है। देखिए आप भी वो, मैं चाह रहा हूं कि ये जाला हमारी आंख से हटाइए, कोका कोला पेप्सी को सरकाइए ताकि हम इशू के ऊपर फोकस कर सकें। चलिए इशू पर फोकस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए जनता बोले।